14 मई 2026 वक्त रात के 2 बजे जब पूरा हैदराबाद चैन की नींद सो रहा था, तब मेहंदीपट्टनम के इलाके में कुछ ऐसा हो रहा था जो पूरे शहर को दंगे की आग में झोंक सकता था। एक गरीब बेकसूर मुस्लिम ड्राइवर को भीड़ ने घेर रखा था। उसकी गाड़ी पर पथराव हो रहा था और उसकी जान हलक में अटकी हुई थी। पुलिस तमाशबीन बनी देख रही थी, लोग सहमे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तभी अंधेरे को चीरती हुई एक गाड़ी आकर रुकती है। कुर्ते पैजामे में एक शख्स बाहर निकलता है। वो ना तो पुलिस की लाठियों से डरता है, ना हुड़दंगियों की भीड़ से डरता है। वो सीधे मजमे के बीच में घुस जाता है और उस गरीब ड्राइवर को अपनी पनाह में ले लेता है। सीधे पुलिस के बड़े अफसरों के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था दोस्तों, ये थे नामपल्ली के विधायक मोहम्मद माजिद हुसैन। ये वही माजिद हुसैन हैं जिनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हुआ कि खुद हुकूमत हिंद को घबराहट में आकर आईटी के तहत इनका इंस्टाग्राम वीडियो भारत में बैन करना पड़ गया। आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी के बाद हैदराबाद के नौजवानों के दिलों पर राज करने वाले ये नया सैलार कौन है? क्यों आज मजलिस का हर नौजवान माजिद हुसैन के एक इशारे पर जान देने तक पर आमादा है? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम माजिद हुसैन की सियासत के वो 3 बड़े वाकयात आपको बताएंगे, जिसे देखकर आप भी समझ जाएंगे कि क्यों वो कौम के नौजवानों की पहली पसंद बने हुए हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज एक एक कड़वा सच आपके सामने आने वाला है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिल्कुल ताजा मामले से, जिसने इस वक्त पूरे मुल्क की सियासत को गर्म कर रखा है। मई 2026 के इसी महीने में गुडी मलकपुर इलाके से एक कंटेनर ट्रक गुजर रहा था। उस ट्रक में फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाला प्लाईवुड और कार्डबोर्ड लदा हुआ था। लेकिन कुछ शरारती तत्वों और कथित गोरक्षकों ने अफवाह ये उड़ा दी कि इस गाड़ी में मवेशी ले जाए जा रहे थे। बिना किसी जांच के, बिना कानून को हाथ में लिए डरने के उस भीड़ ने ट्रक को रोक लिया। ड्राइवर के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई और गाड़ी पर पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते वहां 2 गुट आमने सामने खड़े हो गए। माहौल ऐसा बन गया कि जरा सी चूक और हैदराबाद में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता, बल्कि कर्फ्यू लग जाता। अब जरा आप सोचिए, ऐसे वक्त में आम नेता क्या करते हैं? वो अपने एसी कमरों में बैठकर ट्विटर पर इस तरह के मामलात की निंदा करते हुए नजर आते हैं, या फिर पुलिस को फोन घुमाकर खुद सोने चले जाते हैं। लेकिन माजिद हुसैन अलग मिट्टी के बने हुए नेता हैं। जैसे ही उन्हें खबर मिली, वो बिना अपनी सिक्योरिटी की परवाह किए रात के 2 बजे सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। उन्होंने वहां पर पहुंचकर सबसे पहले उस बेकसूर ड्राइवर को भीड़ के चंगुल से आजाद कराया। और जब मूक दर्शक बनी हुई है और हमलावरों को गिरफ्तार करने के बजाय ढील दे रही है, तो माजिद हुसैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो हटे नहीं, बल्कि गोलकुंडा के डीसीपी ऑफिस के बाहर अपने समर्थकों के साथ वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक गुनाहगार सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, माजिद हुसैन यहां से 1 इंच नहीं हिलेगा। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को झुकना पड़ा और मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। माजिद हुसैन ने इस पूरी नाइंसाफी का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला हुआ था, जिसमें उन्होंने पुलिस और प्रशासन की पोल खोलकर रख दी थी। ये वीडियो मुस्लिम युवाओं में इतनी तेजी से शेयर हुआ कि हुकूमत हिल गई। आनन फानन में केंद्र सरकार के इशारे पर आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) का इस्तेमाल करके माजिद हुसैन के उस वीडियो को इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया, यानी बैन कर दिया गया। नौजवानों ने जब ये देखा कि उनके नेता की आवाज को दबाने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनके दिलों में माजिद हुसैन के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ती चली गई। दोस्तों, माजिद हुसैन की ये निडर वाली छवि है, वो एक दिन में नहीं बनी है। इसके पीछे सालों की जमीनी मेहनत है। साल 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। हैदराबाद की नामपल्ली सीट हमेशा से सबसे मुश्किल सीट मानी जाती थी। वहां से कांग्रेस के कद्दावर लीडर मोहम्मद फिरोज खान चुनाव लड़ रहे थे। मुकाबला इतना कड़ा था कि पल पल धड़कनें रुक रही थी। लेकिन जब नतीजा आया, तो माजिद हुसैन ने फिरोज खान को मटिया मेट कर दिया और नामपल्ली के नए विधायक बनकर उभरे। चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन जमीनी जंग खत्म नहीं हुई। वाकया है अक्टूबर 2024 का। नामपल्ली के हुमायूं नगर इलाके में सड़क और नाली के काम को लेकर मजलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों तरफ से लाठी डंडों और पथराव का हमला शुरू हो चुका था। अब यहाँ भी माजिद हुसैन की वो बात दिखी जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बना देती है। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके इलाके के मजलिस के नौजवानों को पुलिस और विरोधी दल के लोग निशाना बना रहे हैं, वो खुद हुमायूं नगर की तंग गलियों में पहुंच गए। सोशल मीडिया पर वो वीडियो आज भी नजर आ जाता है, उसकी तस्वीरें आज भी नजर आ जाती हैं, जिसमें माजिद हुसैन अपने विरोधियों के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं और अपने लड़कों से कह रहे हैं कि तुम पीछे हटो, तुम्हारे आगे तुम्हारा भाई खड़ा है। इस घटना के बाद से नामपल्ली और पूरे हैदराबाद के युवाओं ने ये बात मान ली कि ओवैसी ब्रदर्स के बाद अगर कोई उनकी हिफाजत के लिए आधी रात को आ सकता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ माजिद हुसैन।
वीडियो में अब बात करते हैं माजिद हुसैन के उस रूप की जिसने उन्हें सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम युवाओं का चहेता बना दिया। हम सब जानते हैं कि शेर की धार सिर्फ अपने इलाके तक महदूद नहीं रहती है, दूसरों के इलाके तक भी उसकी गूंज सुनी जा सकती है। साल 2025 के आखिर में जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव लड़े जा रहे थे, माजिद हुसैन को महाराष्ट्र के वाशिम इलाके में पार्टी का प्रचार करने के लिए भेजा गया था। वहाँ एक बहुत बड़ी अवामी सभा थी, हजारों लोगों की तादाद वहाँ पर मौजूद थी, मुस्लिम युवा वहाँ पर इकट्ठा थे। जब माजिद हुसैन माइक पर आए तो उन्होंने वो तेवर दिखाए जिसने अकबरुद्दीन ओवैसी की याद दिला दी थी। उन्होंने भरी सभा में विरोधियों को ललकारते हुए ये कहा था कि मजलिस को कोई बच्चों का खेल ना समझे, ये वो जमात है जो हक के लिए लड़ना जानती है। और याद रखना, जब हमारी बात आएगी, जब हमारी कौम पर बात आएगी तो तुम्हारी ये गलियां छोटी पड़ जाएंगी। इस बयान के बाद गोदी मीडिया और बीजेपी के नेताओं ने माजिद हुसैन के खिलाफ खूब जहर उगला था। उन पर भड़काऊ भाषण के इल्जाम लगाए गए थे, FIR की मांग की गई थी, लेकिन मजलिस के नौजवानों के लिए ये बयान एक टॉनिक के तौर पर काम कर रहा था। इस तकरीर के छोटे छोटे कट्स, रील्स और शॉर्ट्स रातों रात इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने लगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना का हर दूसरा मुस्लिम लड़का अपनी रील के बैकग्राउंड में माजिद हुसैन की ये आवाज लगाने लगा। युवाओं को उनकी आवाज में वो कड़कपन और बेबाकी दिखी जिसकी आज के दौर में कौम को सबसे ज्यादा जरूरत है। माजिद हुसैन आज जो कुछ भी हैं वो अपनी मेहनत के दम पर बने हुए हैं। साल 2012 में महज 31 साल की उम्र में वो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के मेयर बने थे। वो हैदराबाद के इतिहास के सबसे युवा मेयरों में से एक थे। उन्होंने कॉर्पोरेट के तौर पर अहमदनगर और मेहंदीपट्टनम की गलियों में अपने सफर की शुरुआत की थी और मौजूदा दौर में वो नामपल्ली के विधायक हैं। साल 2020 के बिहार चुनाव में भी ओवैसी साहब ने उन पर भरोसा करके उन्हें सीमांचल की सीटों का प्रभारी बनाया था, जहां मजलिस ने 5 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। तो दोस्तों, आखिर में सवाल यही उठता है कि माजिद हुसैन नौजवानों की पहली पसंद क्यों बन गए हैं? जवाब बिल्कुल सीधा है कि आज का मुस्लिम नौजवान थक चुका है उन खोखले नेताओं से जो सिर्फ और सिर्फ वादे करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करते हैं। आज के युवा को चाहिए एक ऐसा जांबाज लीडर जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास विजन हो, जो पूर्व मेयर रह चुका हो, लेकिन जब कौम पर आ जाए तो उस सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर सड़क पर धरना देने की हिम्मत रखता हो। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, माजिद हुसैन का सियासी करियर और कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।